Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about globes and maps. आज की क्लास में हम सीखेंगे ग्लोब्स के बारे में और मैप्स के बारे में. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्लोब क्या होता है. ग्लोब एक बॉल की तरह होता है, ठीक है, और इसके ऊपर अलग अलग कंट्रीज बनी हुई होती हैं. ठीक है, आप जो है पहचान सकते हो देख के. लाइंस होती हैं इसके ऊपर बहुत सारी, और इस पे कैसे करके एक स्टैंड होता है और आप इसको घुमा सकते हो. बट मैप क्या होता है? मैप एक शीट, एक पेपर की तरह होता है और ये एक बॉल की तरह होता है, ऐसे समझो. तो आज हम इन दोनों के बीच का फर्क जानेंगे. दोनों ही हमें बताते हैं कंट्रीज के बारे में, ठीक है, अलग अलग जगहों के बारे में, लेकिन एक दूसरे से ये कैसे अलग है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द अर्थ इज वेरी बिग इन साइज. जो अर्थ है उसका साइज बहुत बड़ा है. वी कैन नॉट सी द होल अर्थ एट वन टाइम. और हम पूरी अर्थ को एक बारी में नहीं देख सकते. So to study Earth we have to make a model of it. तो हमें अर्थ को समझने के लिए उसका एक मॉडल बनाना पड़ा. This model is called a globe. इस मॉडल को ग्लोब बोला जाता है. We often see a flat piece of paper which shows different continents, countries and oceans. This is called a map. दूसरी तरफ एक फ्लैट पीस होता है, ठीक है, पेपर का, जो हमें किस किस के बारे में, कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, ओशन के बारे में बताता है. उसको हम कहते हैं मैप. लेट अस लर्न मोर अबाउट ग्लोब्स एंड मैप्स. अब हम सीखेंगे ग्लोब और मैप्स के बारे में. नॉलेज वॉल्ट. अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस. एक ऐसी किताब जिसमें बहुत सारे आपको मैप्स मिलेंगे. मैप्स की कलेक्शन को हम कहते हैं एटलस. ग्लोब. A globe is a model of planet Earth. जो ग्लोब है ना, वो planet Earth का मॉडल है, बिल्कुल उसकी तरह है. It can be rotated. हम इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं इसको ऐसे घुमा सकती हूँ, उसी तरीके से हम ग्लोब को भी रोटेट कर सकते हैं. We can see different places. हम अलग अलग जगहें देख सकते हैं, जैसे कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, ओशंस ऑन द ग्लोब. ग्लोब के ऊपर. अ ग्लोब हैज अ रॉड पासिंग थ्रू इट. जो ग्लोब होता है उसके अंदर से ना एक ऐसी रॉड दिख रही होगी आपको ऊपर, यहाँ पर ऊपर दिख रही है आपको, इस तरफ से ये रॉड होती है इसके अंदर, ठीक है, इस तरीके से जो ये रॉड होती है. दिस रिप्रेजेंट द एक्सिस ऑफ द अर्थ. ये अर्थ की एक्सिस की तरह ही काम करती है. This axis is an imaginary line running through the middle of the earth. ये जो एक्सिस होती है ये एक इमेजिनरी लाइन की तरह काम करती है, ठीक है. The earth rotates on its axis. जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है. At a time we can see only half of the earth on a globe. हम एक टाइम पर अर्थ का सिर्फ आधा ही पार्ट देख पाते हैं. We can spin the globe to see the other half. और हम ग्लोब को स्पिन करते हैं दूसरी साइड देखने के लिए. Lines on the globe. अब हम लाइंस के बारे में पढ़ेंगे. We see many lines on a globe. Some lines run from side to side. है ना, बहुत सारी हम लाइंस देखते हैं ग्लोब के ऊपर. कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जो साइड से साइड होती हैं, उनको हम कहते हैं लैटिट्यूड, ठीक है. और सम लाइंस रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम. और कुछ लाइंस ऊपर से नीचे आती हैं, जैसे ये. तो ये क्या है? दीज लाइंस आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स. इन लाइन को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड. मतलब अगर ऐसे है तो ये क्या है? लॉन्गिट्यूड. बट अगर, लेट मी यूज अनदर कलर ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए. बट अगर ये ऐसे है, बट अगर ये इस तरीके से है, तो ये क्या है आपका? लैटिट्यूड. लैटिट्यूड. और लॉन्गिट्यूड क्या है? ये है लॉन्गिट्यूड. रेड कलर से लिखा हुआ लॉन्गिट्यूड और ब्लैक वाला लैटिट्यूड. सम लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हैव स्पेशल नेम्स. कुछ लाइंस होती हैं अर्थ के ऊपर, कुछ ऐसे लैटिट्यूड होते हैं, लॉन्गिट्यूड होते हैं जिनके स्पेशल नेम्स होते हैं. For example, the imaginary line that divides the globe into two parts horizontally is called equator.
बहुत इंटरेस्टिंग है ये। जैसे ये ग्लोब है, ये अर्थ है मान लो। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? दिस इज हॉरिजॉन्टल। एक ऐसा लैटिट्यूड होता है जो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? EQUATER, इक्वेटर। द इक्वेटर इज अ लाइन ऑफ लैटिट्यूड। इक्वेटर एक लैटिट्यूड होता है। इट डिवाइड्स द ग्लोब इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये ग्लोब को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। Okay, the parts toward the north of the equator is known as northern hemisphere. इसको क्या बोलते हैं हम? Northern hemisphere. The part towards the south of it's known as southern hemisphere. इसको क्या बोला जाता है? Southern hemisphere. Simple? Okay. The map. A map is a picture of the surface of earth drawn on a flat piece of paper. ये मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं कि मैप क्या होता है। मैप एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसके ऊपर अर्थ की ड्राइंग बनी होती है। We can easily fold and carry the map anywhere. मैप की अच्छी बात ये होती है कि आप इसको फोल्ड कर कर कहीं भी लेकर जा सकते हो। On the other hand, a globe cannot be carried everywhere. बट दूसरी तरफ जो ग्लोब है आप उसको हर जगह उठाकर नहीं ले जा सकते। दिस इज़ वाई वी मोस्टली यूज़ अ मैप। इसलिए हम ज़्यादातर मैप का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ वी कट अ ग्लोब इनटू टू पार्ट एंड पुट इट ऑन दी टू पार्ट्स नेक्स्ट टू ईच अदर, वी विल गेट अ मैप, है ना। अगर हम ग्लोब को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, अगर हम ग्लोब को दोनों पार्ट्स में डिवाइड करके एक हिस्सा यहाँ लगाएंगे और दूसरा हिस्सा यहाँ पर लगाएंगे तो एक ये मैप ही बन जाएगा हमारे लिए। मैप शोज बाउंड्रीज एंड जोग्राफिकल पोजीशंस ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज, ओशन, रिवर्स एंड लेक्स। जो मैप होता है वो हमें लोकेशन बताता है किसकी? कॉन्टिनेंट की, कंट्रीज की, सिटीज की, ओशन की, रिवर्स की और लेक्स की। ठीक है, एक छोटी सी कंट्री और एक छोटी सी प्लेस को भी दिखा सकता है वो। Here are some types of maps, और यहाँ पर हम कुछ मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। The world map, वर्ल्ड मैप के बारे में, shows all oceans and continents. ये सारे oceans दिखाता है, सारे के सारे continents दिखाता है। A physical map shows physical features such as mountains, rivers and plains. जो physical map है वो physical feature दिखाता है जैसे कि mountain, river और plains. A political map shows the states and cities of the country. जो political map है वो states और cities के बारे में बताता है। It is also shows the boundaries of different neighbors of that country. ये neighbor country की boundaries के बारे में भी बताता है। A city guide map shows places and monuments of a city. जो city guide map होता है वो city के places के बारे में, वहाँ की famous monuments, इमारतों के बारे में बताता है। It also shows places like hotels. ये और places बताता है जैसे hotels हो गए, bus stations, railway stations, etc. ठीक है, इनकी भी जानकारी city guide map में आपको मिलती है। फिर आता है You must have seen a map showing weather conditions in the newspaper and on television. आपने कुछ ऐसे मतलब न्यूज़ चैनल्स देखे होंगे जहाँ पर आपको जो है वेदर कंडीशन के बारे में बताया जा रहा है। तो आप देखते हो ना कि ऐसी जगह बनी होती है उसके ऊपर क्लाउड्स और रेन रेन रेन, क्लाउड्स और रेन रेन होती है। ठीक है, तो जो वेदर फोरकास्ट टेल्स अस वेदर, जो वेदर फोरकास्ट होती है ना वो हमें वेदर के बारे में बताती है। वेदर फोरकास्टिंग मीन्स मतलब कि इस जगह का कैसा वेदर होने वाला है आने वाले दिनों में। कैसे, अगर वहाँ पर क्लाउडी है मतलब बादल होंगे, या फिर वहाँ पर बारिश होगी, या फिर वहाँ पर धूप निकलेगी, या फिर वहाँ पर हवा चलेगी। ठीक है, ओके। रीडिंग अ मैप, मैप किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, क्या सिंबल्स होते हैं मैप को समझने के लिए। तो सबसे पहले आते हैं सिंबल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सिंबल्स, डिफरेंट कलर्स, आपको कुछ अलग अलग कलर्स मिलेंगे। सिंबल्स, कुछ निशान। डॉट्स, है ना, डॉट पता है आपको क्या होती है, डॉट होती है। लाइंस, कुछ ऐसी लाइंस होंगी। यूज्ड इन मैप्स टू शो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स एंड प्लेसेस एक्सेट्रा। तो कलर्स, डॉट्स, लाइंस, ठीक है, सिंबल्स का इस्तेमाल करा जाता है अलग अलग जगहों को दिखाने के लिए।
An index key on the map helps us to relate these symbols to the areas where they are marked. जो इंडेक्स की होती है, ठीक है, जैसे कि इंडेक्स की ये रही, इंडेक्स की हमें बताती है कि प्लस का मतलब यहाँ पर हॉस्पिटल है, यहाँ पर पानी निकल रहा है, जैसे पानी ऐसे पानी बह रहा है ना, तो यहाँ पर कहाँ पर पानी बह रहा है, कैन यू सी एनीवेयर, ये देखो, तो ये क्या है, रिवर है। फिर यहाँ पर ऐसे मतलब क्रॉस का साइन है, तो क्रॉस का साइन कहाँ दिख रहा है, ये रहा, तो ये चर्च है, ठीक है। तो ये आपको सिंबल्स बताते हैं कि कौन सी जगह पर क्या पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्शंस। डायरेक्शंस आर ऑलवेज शोन ऑन अ मैप। जो डायरेक्शंस है वो हमेशा मैप पर दिखाई जाती हैं। द टॉप ऑफ द मैप इज द नॉर्थ। सपोज ये मैप है, ठीक है, पीस ऑफ पेपर, और ये मैप में डायरेक्शंस है मान लो, तो जो टॉप होता है उसको हम कहते हैं नॉर्थ, ठीक है। द बॉटम ऑफ द मैप इज साउथ। बॉटम को क्या बोलते हैं, साउथ। द राइट हैंड साइड इज द ईस्ट। राइट हैंड साइड क्या होती है, ईस्ट। एंड द लेफ्ट हैंड साइड इज द वेस्ट। तो ये क्या है, वेस्ट। Just like a globe, globe की तरह we can see some imaginary lines on the map too. जैसे globes में आपको lines मिलती हैं, उसी तरीके से maps जो होते हैं उस पर भी lines होती हैं। The lines of latitude runs east west on a map, है ना। इस तरीके से ये एक latitude मैंने बनाया है, जो east west में है वो क्या है, वो क्या है, latitude। लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, और ये क्या है, ये है लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गिट्यूड। ओके, लाइन्स ऑफ द लॉन्गिट्यूड रन नॉर्थ टू साउथ। मतलब अगर नॉर्थ से साउथ है तो वो क्या है, लॉन्गिट्यूड। ईस्ट टू वेस्ट है तो वो क्या है, लैटिट्यूड। Okay, knowledge what? A landmark helps us reach the destination easily. जो landmark होती है वो हमारी मदद करती है किसी भी जगह पर आसानी से पहुंचने में। It may be an important place or building which is different from the other things around it. ये एक फेमस प्लेस हो सकती है, पॉपुलर प्लेस हो सकती है, जो बाकी जगहों से थोड़ी अलग होती है। जैसे कि हॉस्पिटल, बहुत सारे घर के बीच में अगर एक हॉस्पिटल है तो सबको उस हॉस्पिटल तक पहुंचना बहुत ही आसान लगेगा। या फिर बहुत सारे घर के बीच में एक पार्क है तो वो पार्क सबको बहुत आसान लगेगा पहुंचने में, ठीक है। और ये हमने सीख ही लिया लोकेशन के बारे में, डायरेक्शंस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ अ ग्लोब एंड मैप, कैसे ये एक दूसरे से अलग है। ग्लोब, अ ग्लोब इज अ स्मॉल राउंड मॉडल ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब होता है वो अर्थ का एक छोटा सा मॉडल होता है। अ ग्लोब इज बिग इन साइज। जो ग्लोब है उसका साइज बहुत बड़ा होता है, सो वी कैन नॉट कैरी इट एवरीवेयर। तो हम इसको हर जगह पर लेकर नहीं जा सकते। उसी तरफ मैप, अ मैप इज अ फ्लैट पिक्चर ऑफ द अर्थ सरफेस। जो मैप है वो अर्थ सरफेस की एक पिक्चर है। वी कैन ईजीली फोल्ड एंड कैरी अ मैप। हम इसको आसानी से लेकर जा सकते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट स्मॉल प्लेसेस ऑन अ ग्लोब। ग्लोब पे छोटी छोटी चीज़ों को दिखाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मैप, इट इज़ वेरी इजी टू लोकेट इवन स्मॉल प्लेसेस ऑन अ मैप। मैप पर छोटी छोटी चीज़ें दिखाना बहुत आसान होता है। वी कैन नॉट सी द होल अर्थ ऑन द ग्लोब एट द सेम टाइम। हम ग्लोब पर पूरी की पूरी अर्थ एक बारी में नहीं देख सकते। We can see a clear picture of the earth at the same time on a map, but map पर हम हर चीज़ की clear picture देख सकते हैं। Alright, my dear students, अब हम करेंगे question answers. Tick the correct option. On a globe, latitudes are the lines that run from globe पर जो latitudes कौन सी lines होती हैं जो कैसे move करती हैं? From side to side. Okay.
ऑल ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स आर शोन बाय, जितने भी ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स है वो कौन दिखाता है? इट इज शोड बाय वर्ल्ड मैप. द टॉप ऑफ द मैप इज द डैश. मैप का जो टॉप है वो क्या है? नॉर्थ. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स. अ डैश इज अ राउंड मॉडल ऑफ द अर्थ. मॉडल जो होती है, मतलब अर्थ का जो मॉडल होता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोब. लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर डैश लाइन्स. लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स कौन सी लाइन्स होती हैं हमारी? इमेजिनरी. द डैश इज एन इमेजिनरी लाइन रनिंग थ्रू द मिडल ऑफ द अर्थ. एक ऐसी लाइन जो अर्थ को बिल्कुल बीच से दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो क्या है? इक्वेटर. द डैश मैप शोज माउंटेन्स, रिवर्स एंड प्लेन्स. ऐसे कौन सा मैप होता है जो माउंटेन्स, रिवर्स और प्लेन्स दिखाता है? फिजिकल मैप. ऑलराइट, ट्रू फॉल्स. अ ग्लोब कैन बी रोटेटेड. ग्लोब को रोटेट कर सकते हैं. ट्रू. अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ मून. ग्लोब जो है वो मून का मॉडल है. फॉल्स. द इक्वेटर इज अ लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड. इक्वेटर जो है वो ऐसी होती है. इक्वेटर नो. इक्वेटर कैसी होती है? इक्वेटर कैसी होती है? अगर आप बोल रहे हो कि इक्वेटर ऐसी होती है तो ये गलत है. इक्वेटर ऐसी होती है, दैट इज राइट. तो ये क्या कह रहे हैं? लॉन्गिट्यूड? नो, ये तो एक लैटिट्यूड है. अ पॉलिटिकल मैप शोज द स्टेट्स एंड सिटीज ऑफ द कंट्री. पॉलिटिकल मैप जो है वो स्टेट्स एंड सिटीज बताता है कंट्री की? नो. अ पॉलिटिकल मैप शोज द स्टेट्स एंड सिटीज ऑफ द कंट्री? ट्रू. ऑलराइट, अब हम करेंगे मैच द फॉलोइंग. ग्लोब. ग्लोब क्या होता है? अ राउंड मॉडल ऑफ द अर्थ. अर्थ का राउंड मॉडल. मैप. मैप क्या होता है? अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस. इक्वेटर. A line that divides the earth into two equal parts. Latitude. Latitude lines that run east-west on a map. Longitude. Longitude means line that run north-south on a map. These are the activities you can solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.